तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से भारतीयों के साथ अफगान सिख और हिंदू परिवार भी भारत आ रहे हैं। काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां अपने साथ ला रहे हैं सिख, जो दिल्ली के गुरुद्वारे में स्थापित की जाएंगी। अफगानिस्तान में फंसे 146 लोग कल देश वापस लाए गए। कतर की राजधानी दोहा से 4 विमान दिल्ली पहुंचे। देश लौटे सभी लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तक वहां फंसे 700 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है, जिनमें कई अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से फोन पर बात की। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर। अफगानिस्तान संकट पर परसों सुबह 11 बजे केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के नेताओं को मौजूदा हालात की जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सीएए वाली टिप्पणी पर ओवैसी का पलटवार। कहा, क्या आपने कानून नहीं पढ़ा? आप गुमराह कर रहे हैं। पुरी ने अफगानिस्तान से आ रहे सिखों का हवाला देकर सीएए की जरूरत बताई थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदू और सिख लोग जिस कष्टकारी दौर से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए नागरिकता संशोधन कानून बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का आज अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर होगा विशेष सत्र। दोपहर 1:30 बजे से चर्चा होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था, जिसे 89 देशों ने समर्थन दिया। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज वर्चुअली बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता में ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा संभव है। तालिबान ने अमेरिका को दी नई और खुली धमकी। कहा, अगर 31 अगस्त तक अपने सैनिक अफगानिस्तान से वापस नहीं बुलाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तालिबान नेता खलील हक्कानी पाकिस्तानी मीडिया से बोला, हम अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह के विरोधी नहीं थे, दोनों को माफ किया, दोनों लौट सकते हैं वापस। तालिबान ने हाजी मोहम्मद इदरीस को बैंक ऑफ अफगानिस्तान का कार्यकारी डायरेक्टर नियुक्त किया। इससे पहले अजमल अहमदी थे प्रमुख, जिन्होंने जो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भागे थे। तालिबान के समर्थन में खुलकर आया पाकिस्तान। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बोले, तालिबान ने ईमानदारी दिखाई, उसने माफी की घोषणा की। कुरैशी के जल्द अफगानिस्तान पहुंचने की भी अटकलें हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बीती रात से चल रही आतंकियों से बड़ी मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। श्रीनगर के अलूची बाग इलाके में कल लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर हुए। आतंकियों के नाम अब्बास शेख और शाकिब मंजूर। इनमें अब्बास लश्कर का कमांडर था। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड फेंका, 1 जवान घायल। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीएसएफ के बीओपी ब्लू चेक पोस्ट के पास नजर आया ड्रोन। इससे पहले अर्निया बॉर्डर पर दिखा ड्रोन। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार। सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के 11 नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मिलकर जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की। दिल्ली में तकरीबन 45 मिनट ये बैठक चली। नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम ने सभी नेताओं की बात ध्यान से सुनी। हमें उम्मीद है कि वो जातीय जनगणना की हमारी मांग पर विचार करेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार का दावा, जातीय जनगणना कराने से सभी जातियों के लोगों का सही आंकड़ा सामने आ पाएगा। उनके लिए योजनाएं सही से लागू की जा सकेंगी। पीएम मोदी से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा, जातीय जनगणना राष्ट्र हित में है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित तबकों को मिल सके, इसके लिए जाति के आधार पर जनगणना कराना बेहद जरूरी। जातीय जनगणना पर एआईएमआईएम चीफ ने कहा, पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है। पीएम मोदी को इस पर कानून बनाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के घर आज सुबह 11 बजे गुपकार गठबंधन की बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली पहुंचा। आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से सिंहदेव के नाराज होने की पिछले कई महीनों से खबर है। पंजाब कांग्रेस में फिर छिड़ा घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली अपने बयान पर कायम। कहा, जो कुछ भी कहना था सोशल मीडिया पर कह दिया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर जानकारी मांगी। बोले, कुछ भी आपत्तिजनक हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में कहा था, कश्मीर देश के 2 टुकड़े कर उस पर भारत और पाकिस्तान ने कब्जा किया। पाकिस्तान की आलोचना करने पर भी सवाल उठाए थे। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली के कश्मीर वाले बयान पर सीएम अमरिंदर के बाद मनीष तिवारी भी उखड़े। कहा, पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखने वाले लोगों को प्रदेश कांग्रेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलविंदर सिंह माली को चेतावनी देते हुए कहा था, कश्मीर पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ना बोलें। राष्ट्र विरोधी बयानों से देश का माहौल खराब होगा। कैप्टन खेमे के कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने सिद्धू के सलाहकारों की सोच को तालिबानी बताया। कहा, ऐसी तालिबानी सोच वाले सलाहकार से किनारा करे सिद्धू। इंदौर पिटाई कांड पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। वो नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था। 2 अलग-अलग आधार कार्ड भी मिले। दोनों पक्षों पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झूठा बताया। प्रवक्ता अब्बास हाफिज बोले, ये घटना शर्मनाक। चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति बेगुनाह है, उस पर कार्रवाई गलत। एबीपी न्यूज से बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस इसे बेवजह मुद्दा बना रही है। ये लिंचिंग की घटना नहीं, ये बच्ची से छेड़छाड़ की घटना है जिस पर कार्रवाई की गई। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर पिटाई कांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने शिवराज सरकार को घेरा। कहा, एमपी के गृह मंत्री खुलकर अपराधियों के लिए बहाने बना रहे हैं। चुनी हुई सरकार और उग्रवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं। फटाफट अंदाज में कोरोना अपडेट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की चेतावनी, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें रोज 5 लाख तक केस आ सकते हैं। 2 महीने तक रह सकता है तीसरी लहर का प्रकोप। अफगानिस्तान से कल भारत लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,072 नए केस मिले। 160 दिन में पहली बार एक दिन में इतने कम केस। 389 संक्रमित मरीजों की मौत। दिल्ली से कोरोना को लेकर राहत की खबर। पिछले 24 घंटे में इस साल के सबसे कम 17 नए केस मिले। लगातार चौथे दिन कोई मौत नहीं हुई। यूपी में आज से खुल रहे हैं 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। 2 शिफ्ट में चलेंगे स्कूल। 50% छात्रों को ही मौजूदगी होगी। मास्क लगाना अनिवार्य। 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। कर्नाटक में कल से खुल गए कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल। तमिलनाडु में सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खोले गए। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के कपाट सभी भक्तों के लिए कल से खोले गए। शनिवार रविवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन की इजाजत। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को एफडीए ने पूरी तरह से मंजूरी दी। फुल अप्रूवल वाली दुनिया की पहली वैक्सीन बनी। 16 से अधिक उम्र के लोगों को लग सकेगा टीका। बिहार के सारण में दिगवरा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ भरा बाढ़ का पानी। पीएचसी पर पहुंचने के लिए मरीज जान जोखिम में डालकर यहां पहुंच रहे। बिहार के जहानाबाद में हुई भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में पानी भर गया है। अस्पताल के बच्चा वार्ड यानी एसएनसीयू में पानी घुस जाने से बच्चों का इलाज करवा रहे परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करीब महीने भर के भीतर दोबारा बाढ़ का कहर देखने को मिला है। जिले के औराई प्रखंड के कई गांव फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तराखंड के चंपावत में अब तक का सबसे भयावह भूस्खलन देखने को मिला। चंपावत जिले में टनकपुर से चंपावत जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्वाला के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया।
दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी केस में आरोपी पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की। कहा, यहां तालिबान का नहीं, कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किसान आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने के लिए हल निकालने का आदेश दिया। कहा, इस तरह सड़क बंद नहीं की जा सकती। 20 सितंबर को अगली सुनवाई। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। पंजाब के गन्ना किसानों के समर्थन में उतरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू। कहा, एमएसपी 310 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किया जाए, बकाया राशि का जल्द हो भुगतान। पंजाब में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला के हुंकार। बोले, गन्ना के मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कनॉट प्लेस पर देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। प्रदूषण कम करेगा स्मॉग टावर। केजरीवाल बोले, अगर ये कारगर रहा तो और टावर लगवाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज से मुंबई का 2 दिन का दौरा। सुबह 11:30 बजे आयकर के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दोपहर 2 बजे जीएसटी और कस्टम अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। महाराष्ट्र में दही हांडी आयोजन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी बैठक की। 30 अगस्त को देश भर में मनेगा जन्माष्टमी का त्योहार, लेकिन कोरोना को लेकर कई कड़ी पाबंदियां होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।